तो चलिए आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे और आज के टॉपिक में मैं कॉमन कोल्ड पढ़ाऊंगा जो कि वायरसेस से होते हैं। और कॉमन कोल्ड वायरसेस से दो डिजीज होती हैं अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी। वायरसेस से एक कॉमन कोल्ड होता है, एक एचआईवी होता है। एचआईवी बाद में पढ़ाऊंगा क्योंकि एचआईवी काफी ब्रॉड टॉपिक है, मतलब बड़ा टॉपिक है, तो उसमें ज्यादा कंप्लीट लेक्चर शायद लग जाए। और आज मलेरिया के बारे में पढ़ाऊंगा जो कि प्रोटोजोआ से होता है। तो सबसे पहले मैं पढ़ाने से पहले एक चीज बता रहा हूँ। एक बंदा था मेरे स्कूल का, टॉपर था पिछले साल का, मेरे को बोल रहा है कि भाई अभी तुम स्कूल वालों की बेइज्जती क्या कर रहे हो। देख भाई, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, तुमको क्लियर बता दूं। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि अगर शिवव्रत में पढ़ोगे तो वो लोग कंपटीशन को नहीं लेके चलते। समझ में आया मेरे भाई? तो तू गलत समझ रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा था कल कि अगर कोई बंदा शिवव्रत में पढ़ रहा है तो वो नीट नहीं निकाल सकता। ये बात गारंटी में लिख के दे रहा हूं अभी के अभी। वो सिर्फ बोर्ड में अच्छा नंबर स्कोर कर सकता है जैसे तूने किया। हाँ, वैसे तुम पास आउट हो गए थे, वो छोड़ो, बात की बात है। तो मैं बस इतना बता रहा हूँ कि शिवव्रत में पढ़ोगे तो सिर्फ तुम्हारा बोर्ड अच्छा होगा, क्योंकि शिवव्रत वाले नंबर के पीछे भागते हैं, बच्चे की नॉलेज के पीछे नहीं भागते हैं। आई होप तुम मुझसे ज्यादा जानते होगे, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह टीचरों के आगे पीछे नहीं घूमता। तो आज हम लोग वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो वायरसेस में हमारा दो डिजीज आती हैं अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी। पहली डिजीज क्या है, जैसा कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पहली डिजीज है कॉमन। और यार बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ। देखो, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो भी तुम्हारा नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें ऐसा लगता है कि अपने स्कूल वाले सही हैं, लेकिन तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो ना, और बच्चों से देखो। देखो, अगर किसी एक बंदे को समझ में आए, समझना मेरे भाई, अगर पूरे स्कूल में 50 बच्चे हैं, उस 50 बच्चे में से तुमको सिर्फ समझ में आ रहा है तो वो टीचर की गलती होगी। अगर 50 बच्चों में से किसी एक बच्चे को नहीं समझ में आया तब बच्चे की गलती होती है। जाके पूछ लेना, अभी का बैच जो चल रहा है करंट वाला, टीचर्स वही है ना, पूछ लेना कितने बच्चों को समझ में आता है, कितने बच्चों को नहीं समझ में आता। ना समझ में आने वाले बच्चों की गिनती ज्यादा होगी, और उसमें एक मैं भी हूँ और बहुत लोग हैं जो टॉपर्स हैं। तुम्हारी मन की बात है, बता दे रहा हूं मैं तुमको। तो आज हम, बहसबाजी ज्यादा हो रही है, तो आज हम लोग कॉमन कोल्ड पढ़ेंगे और दूसरा डिजीज है एचआईवी, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम एचआईवी पढ़ेंगे, और हमेशा की तरह मैं ये बोलता हूं कि जो हमारा कॉमन कोल्ड है, अर्थात की वायरस से होने वाला डिजीज है, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, अर्थात की कौन कॉज करता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख दे रहा हूं आज कि कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड कैसे होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है। तो पॉजिटिव एजेंट में हेडिंग डाल दे रहा हूं, ठीक है। ये तुम्हारा हुआ, क्या हुआ मेरे भाई, रुको एक बार मैं कैप निकाल के रख दूं यार, बार बार कैप निकालना पड़ता है, दिमाग खराब होता है मेरा। हाँ चलो, ये तुम्हारा कॉमन कोल्ड किसके द्वारा होता है, पॉजिटिव एजेंट के द्वारा। पॉजिटिव एजेंट कौन से होते हैं, जरा तुम खुद सोचो। ये तुम्हारा वायरस से होते हैं, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई तुम लोगों को कि ये लोग कोई वायरस से बिलोंग करते होंगे। तो वायरस में कौन होते हैं, वायरस में होते हैं रीनो वायरस। कौन होते हैं, रीनो, RINO, रीनो वायरस। अब एक चीज तुम लोग को आज मैं क्लियर कर दे रहा हूं, बहुत लोग क्लियर ही नहीं हो पाता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीनो वायरस एंड रेट्रो वायरस। तो देख मेरे भाई, रीनो वायरस भी का भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और रेट्रो वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। लेकिन रेट्रो वायरस जो होता है, रेट्रो, रेट्रो माने रिवर्स, उसमें क्या होता है, तुम्हारा जो आरएनए होता है उसके पास क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, जिसकी मदद से वो सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो तुम्हारा राइनो वायरस होता है, अर्थात कि कोरोना वायरस वाला वायरस, और जो तुम्हारा कॉमन कोल्ड वाला वायरस, ये लोग का जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है, आरएनए, और ये क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड में नहीं कन्वर्ट हो पाते। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये बस जनरल नॉलेज के लिए बताया था। तो हमने क्या जाना कि इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, राइनो वायरस। अब दूसरा चीज हम क्या जानेंगे कि इसका मोड क्या है, कैसे ये फैलता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, हमेशा की तरह मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, अर्थात कि ये कैसे हमारी बॉडी में फैलता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है। तो देखो मेरे भाई, अगर कोई कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति है, तो घर में बोलते हैं ना कि सर्दी हुआ है। जिस घर में सर्दी होता है तुम नोटिस करना कि पूरे घर वालों को सर्दी होता है, क्योंकि ये वायरस ना बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलता है। मोस्ट इन्फेक्शियस वायरस होता है कॉमन कोल्ड। तो क्या होगा ना, अल्टीमेटली जैसे तुम्हारे बगल कोई रहा तो तुम छींक दिए उसके ऊपर,
छींके उसके पास, तो वायरस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो दूसरे अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो वायरस होता है मोड इसका क्या है, ड्रॉपलेट्स है। मान लो कि ये मेरा बोतल है, बोतल हुआ, इस पे मैंने छींक दिया। अब यही तुम खुद लोगे, जैसे मैंने निमोनिया केस में बताया था, हाँ वही वाला केस है। तो जैसे मैंने इस पे छींका तो तुम वायरस, वो बॉटल तुमको मैंने दिया, तो वो तुम जब हाथ से टच किए तो कभी ना कभी तो अपने चेहरे पे ले जाओगे, जैसे ही लेके जाओगे वायरस एंटर कर जाएगा और तुम पीड़ित हो जाओगे किससे। या फिर मान लो कि तुम्हारा कोई टॉवेल हुआ या फिर हैंकी हुआ, उसमें मैंने छींक के तुमने यूज कर लिया तो तुमको हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो किसके द्वारा होता है, बोल मेरे भाई, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और देखो मेरे भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ, तो मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ उतना कर पा रहा हूँ यार। अब जिसको नहीं जम रहा मेरा वीडियो ना देखे, कोई बात नहीं है। बस मेरे लिए वही लोग काफी हैं जो मुझको सपोर्ट कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भाई जयराम। कृपया करके आप वीडियो से दूर ही रहें, और काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे दो चीज हमारे क्लियर हो गए कि एक पॉजिटिव एजेंट क्या होते हैं और दूसरा मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होते हैं। अब इसमें ये जानेंगे कि हमारा ये इन्फेक्शन कहाँ करता है। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या हुआ कि साइड ऑफ इन्फेक्शन इसका कहाँ हुआ, कहा ये मतलब जब वायरस घुसा, कौन सा वायरस घुसा, रीनो वायरस। रीनो वायरस जब घुसा तो ये क्या किया, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से घुसा। और कहां पे घुसा, मतलब साइड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, तो इसका साइड ऑफ इन्फेक्शन जो होता है ना, अपर रिस्पायरेटरी रीजन रहता है। अब अपर रिस्पायरेटरी रीजन में कहा बोल रहा हूं, देखो मेरे भाई, जो तुम्हारा निमोनिया होता है ना वो डायरेक्ट लंग्स पे अटैक करता है, और जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है डेल्टा वाला, वो भी लंग्स में अटैक करके ना वो भी निमोनिया कॉज कर देता है। लेकिन जो तुम्हारा ये वाला रीनो वायरस होता है, ये क्या करता है, रिस्पायरेटरी पैसेज जो होता है ना, ये यहाँ पे रिस्पायरेटरी पैसेज होता है, इसके ऊपर ही रहता है, इससे नीचे नहीं जाता, और अल्टीमेटली तुम्हारा लंग्स नहीं खराब होता है। तभी तो कॉमन कोल्ड जिसको होता है वो ठीक हो जाते हैं, वरना अगर ये तुम्हारे लंग्स में चला जाता, निमोनिया हो जाता, चपा जाते तुम लोग, मतलब मर जाते। तो इसका साइड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, साइड ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या है, अपर रिस्पायरेटरी पैसेज बोल दो, अपर रेस्पायरेटरी पैसेज, या फिर अपर रिस्पायरेटरी पाथ बोल देता हूं, पैसेज बोल दो ज्यादा सही है, पैसेज, पैसेज बोल दो या पार्ट बोल दो, बात है की। तो ये हमारा कहाँ होता है, अपर रिस्पायरेटरी पैसेज में होता है या फिर अपर रिस्पायरेटरी पार्ट में होता है, यानी कि ऊपर की तरफ। अब 3 पॉइंट तो क्लियर हो गया, ये कॉजेटिव एजेंट इसका क्या होता है, साइड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। अब हमारा सिम्टम्स, मोस्ट कॉमन, जो मोस्ट कॉमन है, क्योंकि भाई कॉमन कोल्ड सबको हो जाता है ना, तो सिम्टम तो सबको पता रहेगा ना मेरे भाई। तो इसका आप क्या कहते हैं, हम लोग सिम्टम्स जानते हैं, SYMPTOMS, सिम्टम्स, स्पेलिंग गलत होगी तो माफ कर देना। तो हम अब सिम्टम जानते हैं। सबसे पहला सिम्टम, जब तुमको सर्दी हुआ तुम क्या करोगे, खांसोगे भाई, खांसते होगे नहीं जब सर्दी होती है, खांसोगे। तो तुम्हारा पहला सिम्टम क्या हुआ, तुमको क्या आएगा, कफ होगा। अब दूसरा सिम्टम जरा देखना, तुम जब खाओगे तो जब तुम्हें कॉमन कोल्ड हुआ तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें उलझाहट होगी, मतलब कि उलझन होगी। देखते नहीं हो, जब जिसको सर्दी हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, तो उसका सांस वास अच्छे से नहीं ले पाता, उसको उलझन होती है। नोटिस किया हो कि नहीं, तुमको अगर मतलब सर्दी हो गया, तुम सांस वास नहीं ले पाते हो अच्छे से, तो तुमको कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होती है। तो दूसरा हमारा सिम्टम क्या हुआ, कॉन्स्टिपेशन, ये तुम्हारा दूसरा सिम्टम हुआ। अब तुम कॉन्स्टिपेशन हो गया, और तुम ये देखे होगे जब किसी को मतलब कॉमन कोल्ड होता है तो उसके गले में खराश आ जाती है, हर हर करता है। तो ये क्या हुआ, तीसरा सिम्टम हमारा हुआ, हॉर्नेस आ जाता है, हॉर्नेस। यहाँ पे हॉर्नेसेस आ जाते हैं, मतलब कि गले में जो खराश आ जाती है उसी को हॉर्नेस बोलते हैं। और तुम्हारा चौथा सिम्टम देखोगे, गले में तुम्हारा सूजन हो जाती है, काटा काटा लगता है ना, तो उसी को सूजन होती है। तो तुम्हारा चौथा रीजन क्या है, हॉर्सनेस, मतलब गले में जो खराश आ जाती है, और सॉर थ्रोट, मतलब गले में जो सूजन आ जाती है। तो यहाँ पे चौथा सिम्टम क्या हुआ, सॉर थ्रोट हो गया। अब पांचवा सिम्टम हम क्या बना सकते हैं कि पहला तो कफिंग हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, हॉर्सनेस हो गया, सोर थ्रोट हो गया, और कोई सिम्टम तुमको याद आ रहा है कि जब होता है, मतलब सर्दी होती है या फिर कॉमन कोल्ड होता है बोल लो, तो तुमको कौन कौन सिम्टम आते हैं, 4 सिम्टम मेरे ख्याल से काफी हैं। एक दो और सिम्टम हो गए, मैं एनसीईआरटी में देख लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। तब तक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक भी तुमको सिम्टम छूटे। अबे एक तो कॉमन सिम्टम भूल ही गया मेरे भाई,
हॉर्सनेस का स्पेलिंग मैंने देख लिया अभी को, तो यहाँ पे सही लिख देता हूँ, HOARNES। एक सिम्टम तुमने भूल गया मेरे भाई, अभी तुमने बोला कफ होगा, खांसी आएगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, उलझन होगा, हॉर्सनेस गले में खराश रहेगी, सोर थ्रोट गले में सूजन रहेगी, और वे नकिया जवन बहती है, बहती नहीं है सर्दिया में। तो पांचवा हमारा हो गया रनिंग नोज हो गए। बस दैट्स ऑल, दिस इज अबाउट अ कॉमन कोल्ड। इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो मेरे भाई। मैं एक बार कैमरे में देख लेता हूँ इतना आ रहा है कि नहीं, कैमरे में परफेक्ट आ रहा है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फट से, ले चुके। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है, आता है तो आता है, नहीं आएगा तो नाम बदल देंगे अपना। अरे मेरे भाई मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब नहीं आएगा तो हम का पेपर हम थोड़ी ना बना रहे हैं, हम बनाते तो आ जाता, आता ऐसा कि हवा नहीं लगता। तो अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम देखो वायरसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। वायरसेस में दो डिजीज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी था, पहला क्या था, कॉमन कोल्ड, दूसरा एचआईवी था। एचआईवी तुम्हारा रेट्रोवायरस से होता है, अभी बता दिया। एचआईवी के बारे में बाद में पढ़ेंगे क्योंकि उसमें काफी लंबा लेक्चर जाएगा। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, प्लाज्मोडियम के बारे में, प्लाज्मोडियम नहीं प्रोटोजोअन्स के बारे में, क्योंकि प्रोटोजोअन्स के बारे में, क्यों प्रोटोजोअन्स के बारे में पढ़ेंगे जरा ये भी समझ लो। क्योंकि हमारा जो ये प्लाज्मोडियम रहता है वो किससे बिलोंग कर, मलेरिया जो रहता है, मलेरिया को जो वायरस कॉज करता है वो किससे बिलोंग करता है, प्लाज्मोडियम मतलब प्रोटोजोअन से बिलोंग करता है। मतलब कि थोड़ा मैं लड़खड़ा गया, जो तुम्हारे मलेरिया होते हैं समझना, और एमवियासिस होता है, ये किससे कॉज होता है, प्रोटोजोवन से। प्रोटोजोवंस में ही तुम्हारा प्लाज्मोडियम आते हैं, और जो तुम्हारा ये जो एमीबियासिस है वो कौन कॉज करता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, वो भी तुम्हारा प्रोटोजोवन से आता है। मतलब कि ये पूरी फैमिली है बड़ी सी, इसके अंदर जो वायरस आते हैं वो कॉज करते हैं। तो अभी जनरली बस इतना जानो, प्रोटोजोवन से कॉज होने वाली डिजीज कौन कौन सी है, क्या क्या मैंने बताया था। पहली डिजीज क्या है, बता मेरे भाई, पहली डिजीज क्या है, मलेरिया है, मलेरिया। दूसरी क्या है, एमीबियासिस। एमीबियासिस कौन कॉज करता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। और जो तुम्हारा मलेरिया कौन कॉज करता है, प्रोटोप्लाज्मोडियम। ये आज हम सिर्फ और सिर्फ मलेरिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और अब जरा तुम मलेरिया के बारे में हम लोग शुरू कर देते हैं, मलेरिया की एंट्री। देखो कहा है, एक चीज और कॉमन कोल्ड के बारे में तुमको बताना मैं भूल गया, कि कॉमन कोल्ड में ना देखो मेरे भाई, अगर तुम दवाई नहीं भी करोगे ना तब भी 3 से 7 दिन में तुम्हारा कॉमन कोल्ड सही हो जाता है, बस यही बताना भूल गया था। अब देखो मलेरिया के बारे में हम शुरू कर रहे हैं पढ़ना, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है। तो इसका मैं रिलीज कर देता हूं। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट हम लोग उसी तरह पढ़ेंगे जैसे पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे फॉर्मेट में। मलेरिया, एक मिनट रुकना, कभी तुम्हें मार्कर में इंक भर रहा हूं मेरे भाई, गाना नहीं गाने गया हूं। मार्कर में इंक ही खत्म हो जाता है जल्दी से। चलो मेरे भाई, अब हम मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो भाई, मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, ये मोस्ट कॉमन है कि हम जैसे हमेशा हर हिसाब से पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा होता है, फॉर्मेट यही रहेगा भाई। ऐसे ही तुम एग्जाम में भी लिख के आना, क्योंकि इस बार डिस्क्रिप्टिव है ना, तो ये बहुत काम देगा जिस तरह से मैं बता रहा हूं। तो तुम्हारा इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, कौन है मेरे भाई, प्लाज्मोडियम इसका क्या है, पॉजिटिव एजेंट है। अब दूसरा सवाल बनता है कि इसमें साइड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, या फिर ये कैसे फैलता है। तो देख तुम्हारा मलेरिया तुम्हारा किससे फैलता है, मच्छर से फैला था, तो ये जानना अभी जरूरी नहीं है क्योंकि इसका लाइफ साइकिल है मलेरिया का। तो एनसीईआरटी कहती है ना कि जो तुम्हारा मलेरिया है वो किससे कॉज होता है, प्लाज्मोडियम से कॉज होता है। और एनसीईआरटी क्या कहती है कि मलेरिया जो है 4 प्रकार के होते हैं, मतलब जो मलेरिया कॉज करते हैं प्लाज्मोडियम वो 4 प्रकार के होते हैं। तो जरा उन प्रकारों को देखो। पी फॉर प्लाज्मोडियम होता है, ये बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 4 बार पी लिख दे रहा हूं मैं। पी फॉर प्लाज्मोडियम होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और पहला तुम्हारा होता है वाइवैक्स, दूसरा तुम्हारा होता है, पहला वाइवैक्स हो गया, दूसरा तुम्हारा ओवैली हो गया, तीसरा तुम्हारा हो गया फैल्सीपैरम, फैल्सीपैरम हो गया, और तुम्हारा चौथा कौन हो गया, मलेरियाई। अब एनसीईआरटी बोलती है कि इसमें से जो वाइवैक्स, ओवेली, फैल्सीपैरम और मलेरियाई से, ये तीनों जो रहती है ना, इनका फीवर 48 आवर पे आता है। एनसीईआरटी नहीं बोलती, ये मैं बोलता हूँ, नेट पे भी बोलता है, ये तीनों का फीवर 48 आवर्स पे आता है। लेकिन जो मलेरियाई होते हैं,
प्लाज्मोडियम मलेरियाई, इसका फीवर हर 48 आवर में आता है, मतलब कि इंटरवल पे आता है, इतने देर के बाद आएगा, मतलब 2 दिन बाद इसका फीवर आता है, इसका फीवर 3 दिन बाद। और एनसीईआरटी ये बोलती है ना कि ये जो तुम्हारा प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है, इसको एक नाम दिया गया है मैलिग्नेंट मलेरिया। अब मैलिग्नेंट मलेरिया क्यों बोला है? क्योंकि यही एक मलेरिया है फैल्सीपैरम वाला जो कि जानलेवा होता है, अर्थात कि जो तुम्हारा प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है ये एक तरीके का मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट कैंसर भी तुम पढ़ोगे, बेनाइल और मैलिग्नेंट कैंसर पढ़ोगे कैंसर वाले टॉपिक में, तो यहाँ वहां पे तुमको ये बताया जाता है कि जो मैलिग्नेंट कैंसर होता है वो खतरनाक होता है, उसमें बचा नहीं जा सकता। तो तुम्हारा अगर किसी भी बंदे को पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, अर्थात कि कोई भी पर्सन अगर कि किसी इस प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से क्या हो जा रहा है, सफर कर जा रहा है, अगर उसको हो जा रहा है तो क्या होता है, उसके जान पे खतरा हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट खट्टे से ले लो। अब हम सीधे लाइफ साइकिल पे आएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, वो नाम याद कर लेना, एनसीईआरटी में दिया है। अब चलो नाम तो तुमने छाप लिया, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्लाज्मोडियम के बारे में, थोड़ा प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ लेना। प्लाज्मोडियम तो कॉज करता है मलेरिया को, तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, इसका अर्थात इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम। कहा ऐसा आता है ना, ये जो भैया प्लाज्मोडियम रहते हैं ना, ये अपना जीवन जो है ना 2 लोगों में व्यतीत करते हैं, अर्थात कि 2 पर्सन में करते हैं। तो इनका क्या होता है, जो मेरे ऑरिजिनल पॉपुलेशन का पढ़े होंगे उनको पता होगा प्राइमरी होस्ट क्या होता है, सेकेंडरी होस्ट कहता है, वहां पे मैंने बताया था। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि प्राइमरी होस्ट का होता है, इनका जीवन 2 होस्ट में व्यतीत होता है, एक होते हैं प्राइमरी होस्ट, एक होते हैं सेकेंडरी होस्ट। अब यहाँ पे प्राइमरी होस्ट सेकेंडरी होस्ट किस बेसिस पे डिवाइड है ये भी जरा जान लो। मैंने बोला था अगर कोई भी चीज डिवाइड हो रहा है तो टीचर से पहले पूछो सर आधार क्या है, ऐसे कैसे किसी चीज को डिवाइड कर देंगे, नहीं मेरे बेटा, मतलब नहीं मेरे भाई, ऐसे किसी चीज को डिवाइड नहीं कर देंगे। तो सर से पूछो कि सर ये जो प्लाज्मोडियम आपने 2 भाग में डिवाइड किया इसका आधार क्या है, अर्थात कि किस बेसिस पे आपने डिवाइड कर दिया, ऐसे किसी चीज को डिवाइड कर दोगे, नहीं भाई ऐसे किसी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ पे अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो प्राइमरी होस्ट है, जरा तुम लोग मेरी भाषा में समझना कि मतलब कॉमन लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में समझो। जब मैं बच्चा था, मतलब कि मेरा पैदावार कहाँ हुआ, सागंज में हुआ, और मैं नीट की तैयारी करने जाऊंगा कहाँ, कानपुर, तब मैं 18 साल का हो जाऊंगा। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि प्राइमरी होस्ट अर्थात कि पहला पहला हम लोग बच्चे कहाँ रहेंगे, बच्चे कहाँ रहेंगे, प्राइमरी होस्ट में, अर्थात कि सागंज में। तो ये हमारा यहाँ पे पैदा होंगे हम, तो ये हमारी हो जाती है सेक्सुअल स्टेज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेक्सुअल साइकिल पूरी कंप्लीट होती है। कैसे होती है, अरे मेरे भाई, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तभी तुम बच्चे पैदा करोगे, तभी बच्चा होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा प्राइमरी होस्ट में क्या होता है ना, ये हमारा सेक्सुअल स्टेज रहता है, अर्थात कि यहाँ वाले स्टेज में हम क्या होते हैं, पैदा होते हैं, मतलब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है, अर्थात यहीं पे हम लोग पैदा होते हैं। फिर हम पैदा होने के बाद जो अपना ए सेक्सुअल लाइफ साइकिल है, अर्थात कि जब हम मेच्योर हो जाते हैं तब कहाँ जाते हैं, कानपुर जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे ए सेक्सुअल साइकिल होता है, अर्थात कि ये तुम्हारा ए सेक्सुअल स्टेज होता है। इतनी बात समझना कि प्लाज्मोडियम का 2 होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट क्या होते हैं, प्राइमरी होस्ट में क्या होता है कि प्राइमरी होस्ट में तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेकेंडरी होस्ट में तुम्हारा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात कि एसेक्सुअल स्टेज होती है। अब ये तो समझ में आ गया कि प्राइमरी होस्ट में तुम्हारा पैदा हो गए और सेकेंडरी होस्ट में तुम्हारा रहोगे, अर्थात कि कानपुर और सागंज वाला मैंने अपना एग्जाम्पल दे दिया। अब दूसरा सवाल ये बनता है ना कि ये प्राइमरी होस्ट तुम्हारा होता क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, तो एनसीईआरटी ये बोलती है कि जो तुम्हारा प्राइमरी होस्ट रहता है वो कौन रहता है, मलेरिया रहता है। अर्थात यहाँ पे ये समझ में आ रहा है हमको कि जो प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली साइकिल है, अर्थात कि सेक्सुअल स्टेज है, वो कहाँ पे पूरा होगा, मलेरिया में। और जो इसका एसेक्सुअल स्टेज है, अर्थात कि ये जो सेकेंडरी होस्ट है वो कौन है, हम लोग हैं, अपन लोग, अर्थात कि ह्यूमंस हैं। इतनी बात समझ जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका लिख लेना मेरा भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बस इसमें इतना ही बताने लायक था। जो हमारी प्लाज्मोडियम रहता है उसके 2 होस्ट रहते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, और प्राइमरी में क्या होता है, मलेरिया आते हैं, मॉस्किटोज आते हैं। अरे मेरे भाई गलती हो गई, गलती 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 हो गई यार, क्या गलती हुई जरा ये भी देख लेना।
गलती ये हुई है मेरे से कि यहाँ इसका प्राइमरी होस्ट में मलेरिया तो डिजीज हुआ होता है, पागला। प्राइमरी होस्ट जो होता है मॉस्किटोज होते हैं यार। जल्दी जल्दी में ना मैं शायद मॉस्किटो बोला था ना, मच्छर बोला था ना, कि मलेरिया ही बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। कि अब यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेना, समअप कर दे रहा हूँ। जो तुम्हारा प्लाज्मोडियम होता है, इनका जीवन दो लोगों में व्यतीत होता है। एक तुम्हारा होता है प्राइमरी होस्ट, एक तुम्हारा होता है सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट में इसकी सेक्सुअल साइकिल, सेक्सुअल स्टेज पूरी होती है, अर्थात कि ये मॉस्किटोज में पूरी होती है। और जो सेकेंडरी होस्ट है, यहाँ पे तुम्हारा ये सेक्सुअल स्टेज पूरा होता है, अर्थात ये सेक्सुअल स्टेज पूरा होता है, रिप्रोडक्शन पूरा होता है। और ये किसमें व्यतीत होती है? ह्यूमंस में। इतनी बात समझ आ गई। अब हम सीधे आते हैं मलेरिया की लाइफ साइकिल में। सॉरी यार, थोड़ा आज गड़बड़ी कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो गया है आज। काहे खराब हुआ है तुम लोग जान ही रहो, आते ही बता दिया था। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ये लाइफ साइकिल के बारे में, पूरी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। और ये मैं इसमें गलती नहीं करने वाला। तो मेरे भाइयों और बहनों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो अब ये हमारा हुआ मच्छर। क्या हुआ भैया? मच्छर। लाइफ साइकिल बता रहा हूं। ये मच्छर के हुए सूढ़। मच्छर का सूढ़ होता है? नहीं होता बे। ये तुम्हारे मच्छर के सूढ़ हुए। रुको यार, मेरी डायग्राम नहीं सही होता। ये तुम्हारे मच्छर के सूढ़ हुआ। अब कहा ऐसा जाता है कि इस मच्छर के पास एक सलेवरी ग्लैंड होता है। अबे सलेवरी ग्लैंड होता है कि नहीं? हाँ होता है। और इसी सलेवरी ग्लैंड में ये इन्फेक्टेड मच्छर है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इनफेक्टेड मॉस्किटो होता है। और हाँ, एक चीज और याद कर लो, खून कौन चूसती है? लड़कियां चूसती है। तो ये फीमेल मॉस्किटो होती है। और फीमेल मॉस्किटो में भी कौन? एनाफिलीज होती हैं। फीमेल मॉस्किटो में भी कौन होती है? एनाफिलीज होती हैं। ये तुम्हारा हुआ मच्छर, मॉस्किटो हुआ, इन्फेक्टेड मॉस्किटो। अब इसके सलाइवरी ग्लैंड में क्या होते हैं? प्लाज्मोडियम होता है। और प्लाज्मोडियम की एक स्टेज होती है, वही जाके मलेरिया कॉज करती है। और वो कौन सी स्टेज होती है? स्पोरोजॉइड स्टेज होती है। स्पोरोजॉइड स्टेज होती है। ये जो स्पोरोजॉइड स्टेज होती है, ये प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज होती है। अर्थात ये तुम्हारा प्लाज्मोडियम ही है। लेकिन प्लाज्मोडियम, जब मैं बच्चा था, समझ रहे हो ना, मतलब प्लाज्मोडियम तो इंसान का नाम हुआ, और ये तुम्हारी जो स्पोरोजॉइड्स है, ये उसकी स्टेज हुई। मतलब कि मान लो मेरा नाम क्या हुआ? अभिनव हुआ। लेकिन मैं चाइल्डहुड भी आया होगा मेरा, एडल्टहुड भी आया होगा, मिडिलहुड चाइल्डहुड भी आया होगा, फिर एडोलसेंस भी आएगा मेरा। तो उसी तरह इसकी जो इन्फेक्टियस स्टेज होती है, वो क्या होती है? स्पोरोजाइट्स होती है। अब जैसे ही ये मच्छर इन्फेक्शियस वाला काटेगा किसी भी मनुष्य को, मनुष्य के हाथ पे काट लिया मान लो, तो ये क्या करेगा ना, ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं, ये छोड़ देगा कहाँ पे? इसके हथवा पे, इसके हाथ पे छोड़ देगा। तो जब इसके हाथ पे छोड़ेगा, तो ये तुम्हारा कहाँ पे चला जाएगा ना, ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं, ये तुम्हारे इंटर कर जाएंगे लीवर सेल में। लीवर सेल में ये तुम्हारे इंटर कर गए। अब लीवर सेल में जैसे ही तुम्हारे इंटर करेंगे, तो ये लीवर सेल को इन्फेक्ट करना शुरू करेंगे। उससे पहले तुम ये जान लो कि ये जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं ना, ये तुम्हारे स्पोरोजॉइट्स हैं, स्पोरोजॉइट्स होते हैं, ये तुम्हारे स्पोरोजॉइट्स हैं। कहा ऐसा जाता है ना कि ये स्पोरोजॉइट्स तुम्हारे हाथ में जैसे ही काटे, हाथ से लेकर लंग्स में पहुंचते पहुंचते इसको सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स लगते हैं। तुम बोलोगे क्यों 30 मिनट्स लगते हैं? इसका रीजन क्या है? बायोलॉजी में हर चीज के पीछे रीजन होता है। तो ये रीजन यहाँ पे ये है ना कि हमारे पास इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम सुने हो कि नहीं? तो वो क्या करते हैं ना, इनका जो पैथोजन होता है ना, उसको मारने की कोशिश करते हैं। तभी ये लोग क्या करते हैं? जल्दी जल्दी भाग के कहा जाते हैं लीवर सेल में। अब ये तुम्हारा हो गया, लीवर सेल में आ गए, ये तुम्हारा लीवर सेल है। अब लीवर सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर सेल को बोलते हैं हिपैटोसिस्ट बोलते हैं। हिपैटो मतलब लीवर, सिस्ट मतलब सेल। हिपैटोसिस्ट सेल में आ गए। यहाँ पे हिपैटोसाइट बोल लो, हिपैटोसाइट सेल में आ गए। हिपैटो मतलब लीवर, साइट मतलब सेल। अब ये तुम्हारे हिपैटोसाइट सेल में कौन आ गए? स्पोरोजॉइट्स आ गए। तो यहाँ पे जब ये स्पोरोजॉइट्स आते हैं ना, तो इनका नाम बदल जाता है, और इनका नाम बदल के हो जाता है साइजॉइंस हो जाता है, साइजॉन्स हो जाता है। ये यहाँ पे साइजॉन्स के फॉर्म में आ जाते हैं। इनका नाम ही बस बदलता है। मतलब ये स्पोरोजॉइट्स ही रहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा नहीं होगा। मेरी तरफ से तुम लोग एक्स्ट्रा जान लो कि ये तब ज्यादा फील समझ जाएगा। जैसे ही मच्छर काटा है इसको, ये स्पोरोजॉइट्स कहाँ रीच करेगी? मतलब पहुंचेगी लंग्स के पास, सॉरी लीवर के पास पहुंचेगी।
थ्रू दी ब्लड वेसल्स, कॉमन सेंस लगाना है मेरे भाई। तो जैसे लीवर के पास पहुंचेगी, लीवर सेल में, तो ये स्पोरोजोइट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइजोन्स में। तो ये साइजोन्स क्या होगा, साइजोन्स डिवाइड होना शुरू करेगा। कैसे डिवाइड होना शुरू करेगा, माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करेगा और साथ में क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके और माइटोसिस करके ये क्या करेगा, डिवाइड होना शुरू करेगा। और डिवाइड होते होते यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे भर जाएगा। और ये जो डिवाइड होने के बाद इसका क्या नाम रहता है, यहाँ पे इसका नाम हो जाता है मीरोजॉइट्स हो जाते हैं। हाँ, मीरोजॉइट, MEROJOIT, यस, मीरोजॉइट्स हो जाते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मीरोजॉइट्स हो जाते हैं। ये मीरोजॉइट्स हो जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा, ये डिवाइड करते करते इनकी सेल फट जाएंगी, फिर ये क्या करेगा, दूसरे को इन्फेक्ट करेगा, दूसरे को इन्फेक्ट करेगा तो इनकी सेल भी फट जाएंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये तुम्हारे पूरे लीवर्स है वो क्या हो जाएंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे लीवर सेल। और कौन सी सेल, हिपैटोसाइट सेल जो होंगी ब्रस्ट हो जाएंगी। हिपैटो मतलब लीवर, साइट मतलब सेल। तो ये जब ब्रस्ट होंगी तो क्या किसमें आ जाएंगे मेरे भाई, जरा तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ, ये आ जाएंगी तुम्हारे पाइप में। ये तुम्हारी ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या रहता है, पानी नहीं बे ब्लड रहता है। तो ये तुम्हारी कहाँ आ जाएंगी, ये तुम्हारी आरबीसी में आ जाएंगी। अब जरा ये तुम्हारा आरबीसी हुआ, इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं, जूम करके तरह देख लो। ये तुम्हारा हुआ आरबीसी और ये तुम्हारा जो मीरोजॉइट्स है। फिर इसके अंदर आरबीसी के अंदर क्या आ जाएगा, आरबीसी के अंदर आएगा और आरबीसी के अंदर आते आते ना कन्वर्ट हो जाएगा साइजोन्स में। फिर से साइजोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा ये तुम्हारा। फिर साइजोन्स में कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, ये मीरोजॉइट्स बन जाएगा। फिर मीरोजॉइट्स बन के जब यहाँ पे पूरा मीरोजॉइट्स भर जाएगा, फिर ये तुम्हारी आरबीसी क्या होगी, ब्रस्ट हो जाएगी। आरबीसी ब्रस्ट होने के बाद एक आरबीसी में जाएगा, फिर दूसरे आरबीसी में जाएगा, फिर यही प्रोसेस लगातार चला जाएगा। और कुछ आरबीसी में जब ये जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है गैमेटोसाइट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैमेटोसाइट में। गैमेटो मतलब गैमेट बनाने वाला सेल, जो उसी को क्या कहते हैं, गैमेटोसाइट सेल में चला जाता है। अर्थात ये जो आरबीसी है उसी को ये गैमेटोसाइट सेल में बना कन्वर्ट कर देती है। फिर ये जो तुम्हारा मीरोजॉइट से यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पे क्या बना लिया, मेल और फीमेल क्या बना लिया, ये तुम्हारा गैमेटोसाइट बना लिया। और जैसे ये मेल फीमेल गैमेटोसाइट बना और कुछ सेल चले जाएंगे यहाँ पे, फिर से मीरोजॉइट्स बनाएंगे, फिर से तुम्हारे कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, इस साइजोइड्स बनाएंगे, फिर से तुम्हारे कन्वर्ट हो जाएंगे मीरोजॉइट्स में। ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। और कुछ सेल में ये क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे, कुछ सेल में ये क्या बनाएंगे, मीरोजॉइट्स बनाएंगे, अर्थात कि इन्फेक्ट करेंगे। और कहा ऐसा जाता है ना कि जब तुम्हारा यहाँ पे ये जब एक ब्रस्ट होता है, अर्थात कि ये ब्रस्ट हो रहा है, ब्रस्ट होने के बाद ही ना इन्फेक्ट करेगा। तो ब्रस्ट जैसे ही होता है, ब्रस्ट मतलब जैसे ही होता है, यहाँ से दो चीज निकलती है। क्या क्या चीज निकलती है, एक चीज तो तुमको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हो गया होगा कि जब यहाँ पे ये फैली तो जब ब्रस्ट होगी तो ब्रस्ट टूटने के बाद इसके अंदर क्या होता है, ये क्या है बे, बोलो, ये मीरोजॉइट्स होता है। तो मीरोजॉइट्स तो तुम्हारा निकलेगा पहला चीज। और दूसरा तुम्हारा क्या निकलेगा, हीमोजॉइंट्स। हीमोजॉइंट्स क्या होता है जरा ये भी समझ लेना। ये लाल से लिखना हो तो ये तुम्हारा हीमोजॉइंट्स। हीमोजॉइंट्स तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। हीमोजॉइंट्स तुम्हारा क्या होता है ना, यही रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, ये जैसे ही रिस्पॉन्सिबल आएगा, मतलब जैसे ही तुम्हारी आरबीसी सेल क्या होगी, ब्रस्ट होंगी, तो ये क्या किस कैसे कन्वर्ट, दो चीज में जो फक तेरी, जैसे ही तुम्हारा ये आरबीसी की सेल फटेगी, ये दो चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तुम्हारा मीरोजॉइट्स से निकलेगा जैसे आरबीसी की सेल ब्रस्ट होगी, और दूसरा तुम्हारा क्या निकलेगा, हीमोजॉइंट्स। और जो हीमोजॉइंट्स होता है उसी की वजह से तुम्हारे बॉडी में सिम्टम्स आते हैं। और सिम्टम्स वो कैसे रहेंगे, तो यहां से लिख लो, चिल रहेगा, तुम्हें ठंडी लगेगी और तुम्हारा क्या होगा, फीवर आएगा। इतनी बात समझ आ गई। फिर उसके बाद ये मीरोजॉइंट्स हुआ, हीमोजॉइंट्स हुआ। हीमोजॉइंट्स तुम्हारा सिम्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मीरोजॉइंट्स क्या करेगा, दूसरे सेल में घट से घुसेगा और दूसरे सेल में घुट के अपनी जनसंख्या फिर बढ़ाएगा। और कुछ सेल्स में जब ये घुसता है तो क्या करता है, वहां पे गैमेटोसाइट का यानी कि गैमेट बनाने वाले सेल्स बनाता है। तो ये गैमेटोसाइट एक क्या होगी, मेल होगी, और एक क्या होगी, फीमेल होगी। यहाँ पे मैं यहाँ पे गलती कर दिया हूँ, मेल वाला यहाँ कर दे रहा हूँ ऐसे, मेल वाला ऐसे कर दे रहा हूँ और फीमेल वाला ऐसा। फिर ये जो तुम्हारा मच्छर है क्या करेगा, अनइन्फेक्टेड मच्छर, यहाँ पे अनइन्फेक्टेड मच्छर जैसे ही इसको काटेगा, मॉस्किटो बोल दो, अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो जैसे ही तुम्हारा ह्यूमन, क्योंकि ये तुम्हारा ब्लड में आ जाएंगे, तो जब ये तुम्हारा ब्लड में आ गया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ,
हाथ वाला ब्लड है, ये तुम्हारा हाथ वाले ब्लड में जैसे ही मच्छर अनइन्फेक्टेड मच्छर काटा तो ये क्या करेगा, ये तुम्हारा चला जाएगा, इसके मुंह से अंदर आएगा, इसके मुंह से अंदर आने के बाद यहाँ पे इसके गट्स में पहुंच जाएगा, और गट्स में तुम्हारे क्या आएंगे, पहला तो तुम्हारे ये आ जाएंगे जो क्या होते हैं मीरोजॉइट्स आ जाएंगे, दूसरा तुम्हारे गैमिट्स आ जाएंगे, क्योंकि ब्लड में तो दोनों चीज रहेगा ना मेरे भाई, लेकिन मोस्टली तुम्हारे क्या होते हैं ना, यही गैमेटोसाइड ही लेती है। अब एक चीज तुम समझना, मच्छर काटती किस लिए है जरा ये समझना, क्योंकि हमारे जो ब्लड में क्या होता है ना, कैल्शियम पाए जाते हैं, और मच्छर को क्या खाने के लिए चाहिए, कैल्शियम चाहिए। तो जैसे ये तुम्हारा ब्लड चूसेगी तो सारा चीज डाइजेस्ट हो जाएगा गट्स में, इसके पेट में, इंटेस्टाइन में, लेकिन तुम्हारे जो गैमेट्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते। तब तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे एक मेल रहेगा, ये तुम्हारा मेल फीमेल रहेगा, ये क्या करेगा, स्पर्म ओवम बनाएंगे, और यहाँ जाकर फर्टिलाइज करके क्या बनाएंगे, प्लाज्मोडियम बनाएंगे। फिर प्लाज्मोडियम कहाँ चला जाएगा, अपना यहाँ पे चला जाएगा सलाइवरी ग्लैंड में, और यहाँ पे इनकी स्पोरोजॉइड स्टेज आ जाएगी, अर्थात की इन्फेक्टेड स्टेज आ जाएगी, और ये क्या करेगा, यही लाइफ साइकिल फिर से चलने लगेगी। इतनी बात समझ में आ गई। और एक चीज और समझ लेना कि यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे तुम्हारा मलेरिया में क्या हो रहा है, सेक्सुअल साइकिल हो रही है, अर्थात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा माइटोसिस हो रहा है, यहाँ पे मतलब कि एसेक्सुअल, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, गैमिट बन रहा है। तो गैमिट में क्या होता है, गैमिट कैसे बनता है, मियोसिस। अबे क्यों मियोसिस बनेगा, तुम पूछोगे क्यों, अबे मेरे भाई गैमिटवा को आधा करोगे क्या, ऐसा नहीं होता, पगलाओ मत। तो यहाँ पे तुम्हारा मियोसिस होगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये तुम्हारी लाइफ साइकिल है। इसका छापना है तो छाप लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। साइजॉन्स कुछ भूल तो नहीं रहा हूं, एक बार देख लूं मैं। कुछ भूल नहीं रहा हूं, सब सही बताया हूं। ये जो तुम्हारा ये कहाँ पे सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है, मतलब कि ये लोग फर्टिलाइजेशन कहाँ पे करते हैं, भूलना मत, गट्स में या इंटेस्टाइन में। गट्स इंटेस्टाइन एक ही होता है, ये तुम्हें समझ में आ गया। अब इसका एक सिंगल शॉट ले लो, फिर मैं आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करता हूं। अब हम लोग सिंगल शॉट लेने जा रहे हैं कि मलेरिया की लाइफ साइकिल, अर्थात कि मलेरिया कैसे फैलते हैं, और इसका सिम्टम्स चिल और फीवर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम मलेरिया की साइकिल एक बार सिंगल शॉट में देखने जा रहे हैं कि मलेरिया जो भी इन्फेक्टेड हुआ उसके पास जो तुम्हारा इन्फेक्टेड स्टेज होती है वो क्या होता है, स्पोरोजॉइट्स होता है। स्पोरोजॉइट जैसे ही काटेगा तो ये तुम्हारा स्पोरोजॉइट ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड से तुम्हारा लीवर में रीच करेगा, लीवर में रीच करेगा 30 मिनट में। फिर यहाँ पे क्या होगा, जो तुम्हारा स्पोरोजॉइट से कन्वर्ट हो जाएगा साइजॉन्स में, साइजॉन्स में कन्वर्ट होने के बाद ये डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके मीरोजॉइट्स बना लेगा। मीरोजॉइट्स तुम्हारा होता है किससे बनता है, माइटोसिस डिवीजन से, अर्थात कि ये सेक्सुअल डिवीजन से। फिर ये तुम्हारा माइटोटिक मीरोजॉइट्स तुम्हारा क्या करेगा, ये हिपेटोसिस्ट सेल को ब्रस्ट करेगा, अर्थात कि लीवर की सेल को ब्रस्ट करके किस में आ जाएगा, ब्लड वेसल्स में आ जाएगा। ब्लड वेसल्स में किस में आएगा, ब्लड में आएगा। फिर ब्लड में क्या करेगा, ये फिर से डिवाइड होगा, किस में कन्वर्ट होगा, साइजॉन्स में। फिर साइजॉन्स में डिवाइड करके बन जाएगा मीरोजॉइट। और जैसे ही तुम्हारा आरबीसी ब्रस्ट किया, आरबीसी ब्रस्ट करने के बाद दो चीज निकलेंगे, मीरोजॉइट्स और हीमोजॉइंट्स। हीमोजॉइंट्स तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल रहता है चिल और चिलनेस और फीवर के लिए, अर्थात यही तुम्हारा हीमोजॉइंट्स जो रहता है ये सिम्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है मलेरिया के। फिर तुम्हारा मीरोजॉइंट दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेगी, दूसरे से तीसरे, और तुम्हारा क्या होगा कि जैसे ही तुम्हारा जनसंख्या बढ़ती रहेगी, अर्थात की आरबीसी ब्रस्ट होती रहेगा, और कुछ आरबीसी में तुम्हारे गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा, अर्थात की गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और जैसे अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो तुम्हारे ब्लड को सक करेगा तो क्या करेगा, तुम्हारा जो गैमेटोसाइट है वो क्या आ जाएगा, मलेरिया के पेट में आ जाएगा, और मलेरिया के जैसे पेट में आया तो गट्स में आया तो वहां पे वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद तुम्हारा प्लाज्मोडियम का निर्माण होगा, और फिर प्लाज्मोडियम कहाँ चला जाएगा, सैलिवरी ग्लैंड में। ये तुम्हारा है क्या है, सैलिवरी ग्लैंड, दैट्स ऑल। तो आज मैं पूरे ये मलेरिया का भी मैंने शॉर्ट दे दिया, और मैं तुम्हें कॉमन कोल्ड का भी एक शॉर्ट दे रहा हूँ। कॉमन कोल्ड किससे होता है, रिनोवायरस से, और तुम्हारा उसका इन्फेक्टेड रीजन क्या है, तुम्हारा उसका साइड इन्फेक्शन अर्थात की क्या है, वो अपर रेस्पिरेटरी पैसेज है। और तुम्हारा जो उसका क्या है, दो चीजें हो गई, तुम्हारा कौन कॉज करता है, कहाँ पे होता है, और उसके तुम्हारे और क्या मैंने बताया था, एक चीज तो मैंने ये बताया कि रीनो वायरस से होता है, दूसरा मैंने क्या बताया कि वो साइड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, तीसरा मैंने क्या बताया था, याद करो, याद कर, याद करो मेरे भाई। तो और सिम्टम्स मैंने क्या बताए थे, जरा सिम्टम्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर दूसरा पॉइंट जो याद आएगा तब बताऊंगा मैं। तो सिम्टम्स में क्या होता है, तुम्हारा नोजिया नोजिंग रनिंग नोज हो जाते हैं, और तुम्हारे सॉरनेस हो जाती है, और तुम्हारे क्या हो जाती है, सोर थ्रोट हो जाते हैं, साथ में तुम्हारा कफ आता है, कफ के साथ साथ फीवर भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे अंदर कौन सी टाइप का वायरस आया है। तो आज हम लोग इतना ही बस पढ़ेंगे। और एक चीज मैं जो भूल रहा हूँ वो तुमको बता दे रहा हूँ, क्या भूल रहा हूँ जरा, एक चीज और मैंने
कुछ नहीं भूल रहा हूँ। और हाँ यार, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैं नहीं बता पा रहा था ना, हाँ यही भूल गया था। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? ड्रॉपलेट से। और मैंने ये भी बताया कि मलेरिया कितने पार्ट में डिवाइड है, साथ ही जो प्लाज्मोडियम है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, एक वाइवैक्स, ओवली, मलेरिया और फैल्सीपैरम। और जो फैल्सीपैरम रहती है वो सबसे इन्फेक्टियस रहती है, अर्थात कि उसको मैलिग्नेंट मलेरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दैट्स ऑल, आज की बातें यहीं तक, कल की बातें कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।